नमस्कार, स्वागत है आपका अंबेडकर नगर लोकसभा चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई खबरों के लिए। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अंबेडकर नगर लोकसभा चुनावी महासंग्राम में आज एक और पहलवान की एंट्री हुई। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कमर हयात अंसारी ने आज अपना नामांकन दर्ज कराया। भारी भीड़ के साथ जन सैलाब उमड़ पड़ा था के भी नामांकन जनसभा में और वो एल्गार करते हुए नजर आ रहे थे। दलित की भागीदारी जबरदस्त देखी गई, वहीं अल्पसंख्यकों की भी भागीदारी कम नहीं रही। नामांकन करने के बाद बहुजन समाज पार्टी के इस पहलवान ने जोरदार गर्जना करते हुए यह दावा किया कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, समाजवादी पार्टी इस लड़ाई से बिल्कुल बाहर है। एक सवाल के जवाब में कमर हयात अंसारी जो बसपा के प्रत्याशी है, उन्होंने कहा मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक समझती रही है, लेकिन मुस्लिम समाज अब जागरूक हो चुका है और वह उसी दल का समर्थन करेगी जिसमें उसका सम्मान सुरक्षित है। ऐसे कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया और खुल करके आज मीडिया से बातचीत किया नामांकन करने के बाद। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ, जहां पर इस समय बसपा के प्रत्याशी कमर हयात मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं और उनके साथ हैं कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद्र खरवार और अंबेडकर नगर के बसपा के जिला अध्यक्ष सुनील सावंत गौतम। देखिए, नामांकन करके हम लोग लौटे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सभा की है और सभा में जिस तरीके से सर्व समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज की भागीदारी मैंने देखा, उससे हम लोग को ये साबित हो गया कि ये चुनाव हम लोग हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का एक विशाल वोट है हम लोग के साथ। ठीक है, और मुद्दे जहाँ तक है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो कुछ हुआ है और ख़ासकर अंबेडकर नगर में बहन कुमारी मार्टी जी ने जितने विकास के काम किए हैं और जितना हर समाज के लोगों को मान सम्मान मिला है, शासन सत्ता में भागीदारी मिली है, वो मुद्दे हैं हमारे। आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? हमारी लड़ाई बीजेपी से है। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि मुसलमान उसके परंपरागत वोटर हैं। आप मुस्लिम समाज के, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती थी, लेकिन आज मुस्लिम समाज भी जागरूक हो चुका है। इसलिए मुसलमानों की जब कोई समस्या आती है तो समाजवादी पार्टी के मतलब ये कहने का चाहे या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कोई भी नेता हो, उनके मुंह में जो है ताला लग जाता है, वो कुछ बोलते नहीं। तो हमको एक विकल्प मुस्लिम समाज ने यहाँ पाया है अंबेडकर नगर ज़िले में, और मैं आपसे बता रहा हूँ कि बहुत भारी तादाद में अक्सरियत से मुस्लिम समाज सब हम लोग के साथ है। अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए समाजवादी पार्टी का पिछले दिनों परफॉर्मेंस अच्छा रहा बहुजन समाज पार्टी से, तो क्या इस तरह की तस्वीरें अंबेडकर देखिए, हर चुनाव में अलग अलग समीकरण होता है, अलग अलग हालात होते हैं। आज का जो समीकरण है वो सबसे ज़्यादा बसपा के पक्ष में अंबेडकर नगर में है। अंबेडकर नगर जिला घोषणा से लेकर के अंबेडकर नगर के निर्माण तक और इसके सृजन की कहानी को उन्होंने मुद्दा बनाया है कमर हयात अंसारी ने, और कहते हुए नजर आते हैं कि जो कुछ भी अंबेडकर नगर में दिख रहा है, जर्रा जर्रा चीख रहा है, जर्रा जर्रा पुकार रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने सब कुछ यहां स्थापित किया है और सारा विकास किया है। हर बिल्डिंग, हर रोड, सब कुछ बसपा की देन है, इस तरह का कमर हयात कहते हुए नजर आ रहे हैं और चुनावी मुद्दा उन्होंने इसी को बनाया। लेकिन अगर देखा जाए, कमर हयात अंसारी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के मैदान में उतरने के बाद यहां पर अब त्रिकोणात्मक लड़ाई स्पष्ट तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि दलित वोटर खुल करके जहां बसपा के साथ हैं, वहीं बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर भी कमर हयात का वर्चस्व देख करके और जिस तरह से इनका राजनीतिक यात्रा रहा है उसको देख करके इनके साथ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। अब तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है कि यहां पर अंबेडकर नगर में त्रिकोणात्मक लड़ाई खुल करके सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस समय फुल फॉर्म में दिख रही है। अब जनता क्या कुछ कहती है, किसकी तरफ जनता झुकती है, कौन सा वोट बैंक किसके काम आएगा और कौन सा वोट बैंक किसके सिर पर ताज लगाएगा, यह सब जानने के लिए हम उतरेंगे मैदान में और पहुंचेंगे आप तक और सुनेंगे जनता की बात। बस आप देखते रहिए एवीएन न्यूज प्लस। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर।